Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay students, today we are going to start the unit number 1 of your English book. So let's start it. First of all, we will do the reading of this chapter. Okay, and the unit number 1, the topic name is natural disasters. Disasters mean जो तबाही आना नेचुरल फितरी तौर पर, यानी फितरी तौर पर जो अल्लाह की तरफ से किसी तबाह हो जाना, तबाही आ जाना, is called the natural disaster. So read the text given below and complete the tasks that follow. So first of all we will do the reading. Asad and Umar are in the library, यानी असद और उमर लाइब्रेरी में हैं. All around they see signs saying quiet, please and silence, यानी जगह जगह पर उन्हें ये साइंस, ये अलामात लिखी नज़र आ रही हैं कि क्वाइट प्लीज यानी कि खामोशी से बैठो और खामोशी रखो. Mrs. Ahmed, the librarian, always says that the library is a place to read and learn about new things, यानी लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर रीड यानी पढ़ा जाता है, लर्न और बहुत सी नई चीज़ों को के बारे में सीखा जाता है. She doesn't want anybody to make noise and disturb others. वो कभी भी ये नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई शोर करे, नॉइस शोर, एंड डिस्टर्ब अदर्स और दूसरों को परेशान करे. Asad and Umar have to work on a class project on natural disasters, यानी असद और उमर को एक क्लास के प्रोजेक्ट पे काम करना है और उनका टॉपिक नेम क्या है? नेचुरल डिजास्टर, यानी जो फितरी तौर पर जो अल्लाह की तरफ से तबाही आती है उसके बारे में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू लुक अप सम वर्ड्स इन द डिक्शनरी, एंड और वो क्या चाहते हैं कि पहले कुछ डिक्शनरी में से वर्ड्स देख लें. Umar tells Asad to arrange the words in alphabetical orders first, यानी वो कहता है कि पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी अकॉर्डिंग टू ए बी सी, जो पहले ए में आता है वर्ड उसके अकॉर्डिंग वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उसको अरेंज करें, सो दैट दे कैन क्विकली लोकेट दैम इन द डिक्शनरी. लोकेट मीन यानी जिसकी वजह से उन्हें डिक्शनरी में से जल्दी से ये वर्ड्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ वी हैव अनदर रीडिंग. हियर इज दैट द प्रेजेंटेशन. इट मीन्स कि उन्होंने किस किस्म की प्रेजेंटेशन बनानी है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल असद एंड उमर आर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हैं. दे रीड क्वाइट अ फ्यू बुक्स. उन्होंने चंद एक और काफ़ी बुक्स उसके बारे में पढ़ी. एंड हैव प्रिपेयर्ड पॉइंट्स फॉर देयर प्रेजेंटेशन. और अब उनकी प्रेजेंटेशन के लिए वो सारे पॉइंट्स रेडी हैं. दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू प्रेजेंट. अब ये उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की है. नाउ वी विल रीड दिस. सो natural disasters come in many shapes and sizes and most of them are related to weather, यानी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में आते हैं और जो सारे रिलेटेड टू वेदर यानी मौसम से उनका ताल्लुक होता है. लाइक हरिकेन्स. हरिकेन्स मीन जैसे आंधी वाला तूफान आता है, कैन बी प्रिडिक्टेड, बट अदर्स लाइक अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कहते हैं जलजला आना, यानी जब सारी ज़मीन हिलती है. कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी इनकी पहले से पेशन गोई नहीं की जा सकती, इनके बारे में नहीं बताया जा सकता. सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स we are going to discuss today, they are as follows, यानी कुछ जो नेचुरल डिजास्टर है जिनके बारे में वो अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द शेकिंग, रोलिंग और सडन शिफ्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो जल्जला है वो किस वजह से आता है? सबसे पहले सडन शिफ्ट यानी शेकिंग, ज़मीन तेज़ी से मूव करने लगती है, रोलिंग ऊपर नीचे होने लगती है, तो उस वजह से ये जल्जले आते हैं. दे हैपन अलोंग द फॉल्ट लाइंस इन द अर्थ्स क्रस्ट, यानी ऑल्दो दे लॉस्ट लेस देन अ मिनट, यानी चाहे वो चंद एक मिनट में भी हो लेकिन वो सब कुछ हिला के और तबाह बर्बाद करके चला जाता है. दे कैन बी फेल्ट ओवर अ लार्ज एरिया, यानी वो बड़े एरिया तक भी महसूस किया जा सकता है. साइंटिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक्स,
यानी साइंसदान इसके आने से पहले इसकी पेशन गोई नहीं कर सकते, यानी उनको नहीं पता चलता कि किस टाइम, जिस तरह से हमें रेन का प्रिडिक्शन हो जाती है कि आज बारिश होगी आज बारिश नहीं होगी, बट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती। बट दे कैन मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़ ऑन अ रेक्टर स्केल, लेकिन जब ये जल्जला आ जाता है तो इसको रेक्टर स्केल पर नापा जा सकता है, यानी कि इसकी कितनी शिद्दत है। Earthquakes measuring less than 4.0 on this scale usually do not cause damage, but those over 6.0 can be very destructive. यानी कि अगर 4.0 से ये लेस होगा तो फिर ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। कॉस्ट लेस देन डैमेज, यानी इसमें नुकसान का खतरा कम होता है। बट दोज ओवर 6.0 कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, लेकिन 6.0 से इसका ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन हो सकता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सुनामी। सुनामी मीन यानी जो बहरी जल्जला, जो समंदर की मौजों में जल्जला आता है, इज कॉल्ड अ सुनामी। So T is silent here. We will say it's pronounce it. Tsunami is a series of huge waves. यानी कि ये ह्यूज वेव्स जो समंदर में बड़ी लहरें आती हैं उसको सुनामी कहते हैं। विच आर द रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, यानी जो किसी जल्जले की वजह से या आतिशफशां फटने की वजह से वो लहरें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। The waves travel in all directions from the area of disturbance and when they hit the shore, shore साहिल, यानी जब वो साहिल से आकर टकराती हैं, they can be as high as 100 feet, यानी कि 100 फीट तक वो इतनी ऊंची और बड़ी लहरें बन जाती हैं। They can cause a lot of destruction, और जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। Okay, next topic, natural disaster is about floods. फ्लड्स कहते हैं सैलाब को, यानी कि सैलाब आना। फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो, व्हेन स्नो मेल्ट्स टू फास्ट। ओके, यानी सैलाब कब आते हैं, किस वजह से बनते हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हों, जब दरिया बहुत ज़्यादा भर जाएं और जब बर्फ़ मेल्ट होने लगे बहुत तेज़ी से, तो उस वजह से सैलाब आ जाते हैं। और व्हेन अ डैम ब्रेक्स, और उसकी वजह से वो जो डैम हिफाजती बंद उन्होंने बांधा होता है वो टूट जाता है, उस वजह से सैलाब आ जाते हैं। द वाटर कैन कवर हाउसेज एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से पानी घरों को और सारी प्रॉपर्टी को, उनकी फसलों को तबाह कर देता है और उसको कवर कर लेता है। एंड पीपल आर फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम देयर होम्स, और लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं। टोर्नेडोज आर वेरी वायलेंट। सो नेक्स्ट इज टोर्नेडो। ये भी एक आंधी तूफान की एक किस्म है, यानी जो आंधी में तूफान या आंधी वाला तूफान होता है, इस कॉल्ड द टोर्नेडो। आर वेरी वायलेंट स्टॉर्म, यानी ये भी बहुत ख़तरनाक तूफान है। दे कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। दे कम फ्रॉम पावरफुल थंडर स्टॉर्म एंड अपीयर एज सर्कुलर शेप्ड रोटेटिंग क्लाउड्स, यानी कि ये सर्कुलर शेप घूमते हुए इस तरह से घूमता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टॉर्नेडो, ये इस तरह से घूमती हुई आंधी आती है। और थंडरस्टॉर्म यानी बिजली गरज चमक के साथ ये घूमता हुआ इस शेप में आता है, दैट इज कॉल्ड द टॉर्नेडो। और रोटेटिंग क्लाउड्स, और बादलों के साथ भी घूमता हुआ, यानी ऊपर तक ये चला जाता है। टॉर्नेडो विंड्स कैन समटाइम्स रीच अ स्पीड ऑफ 300 माइल्स पर आवर, यानी एक घंटे में 300 मील्स की इतनी स्पीड से ये घूमता हुआ टॉर्नेडो आता है और सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। So the next is hurricanes. Hurricanes is, this is also a kind of आंधी और तूफान, यानी ये दूसरी तरह का आंधी और तूफान है, ये भी उसी टाइप का है। आर सिवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, यानी ये भी एक तूफान है। दे गैदर हीट एंड एनर्जी थ्रू कॉन्टैक्ट विद वार्म ओशन वाटर, यानी ये समंदर में होता है, समंदर के गर्म पानी में ऐसे घूमता हुआ, दैट इज कॉल्ड द हरिकेन। The winds can be at least 75 miles per hour or more, यानी जब समंदर में तूफान आता है तो उस हवा की जो रफ्तार होती है वो 75 माइल्स पर आवर, यानी एक घंटे में 75 मील के
स्पीड होती है, एंड दे टुगेदर विद रेन एंड वेव्स कैन कॉज ग्रेट डैमेज, उसके साथ बारिश भी आती है और वो बड़ी बड़ी लहरें भी सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देती हैं. एवरीबडी शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशन ड्यूरिंग अ हरिकेन वार्निंग, यानी जब ये पेशेंट गोई हो जाती है कि समंदर में तूफान आने वाला है तो सब लोगों को उससे दूर रहना चाहिए. ओके, so here is that another poem of the reading. The storm, the thunder roared, the lightning crackled, the cloud turned grey, the sky was black, the wind whistled, the rain came down, I shook and shivered at all the sound. ओके यानी कि जब बादल गरजता है, जब बिजली चमकती है, जब बादल स्याह हो जाते हैं और आसमान भी बिल्कुल तारीक और स्याह हो जाता है, तो हवा विसल यानी कि सीटी बजाने लगती है और द रेन केम डाउन, बारिश आने लगती है. आई शुक एंड शिवर, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाता हूँ, कांपने लगता हूँ ये सारे साउंड सुन के. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द स्टॉर्म. So here we are going to start the copy work. So first of all we will do the words meaning. So quickly make your journals ready. We have to do the words meaning. So first of all the first word is destructive. So destructive, write down on your journals and you have to do it with complete presentation. Draw the margin line, write date and day on the top of each page. So the destructive, the meaning is damaging. और इसका उर्दू मीनिंग इज तबाह बर्बाद कर देना. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्टेड. प्रिडिक्टेड इज फोरटेल. इट मीन्स पेशेंट गोई करना, यानी कोई काम होने से पहले उसके बारे में बता देना, इज कॉल्ड द प्रिडिक्टेड. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन इज डिमोलिशन. इट मीन्स तबाह हो जाना, सेम वर्ड. नेक्स्ट इज यूजुअली. यूजुअली मीन कॉमनली, यानी कि मामूल के तौर पर, आम तौर पर. डिजास्टर, कैलेमिटी. इट मीन्स तबाही. कॉस्ट, अकर्ड, वजह बनना, वाक़े होना. डैमेज, नुकसान, harm. English meaning is harm. Okay, now we have completed our words meaning. Next we have to make the sentences of these words. So let's start it. So first word I will just guide you. You can make your own sentences also. So first of all, natural. You can make the sentence of natural like this. No one can control. You can write it down on your journals also, because the statement has been written. Student will make the sentence with the help of teacher. So I am guiding you students. You can write it down on your journals. So first of all, natural. No one can control natural disaster. No one can control natural disaster. Okay, second one is predict. Predict mean पेशन गोई करना. Earthquake is not be predicted early. So earthquake is not be predicted early. Third one is strong, मजबूत. My father is a strong man. My father is a strong man. Always follow the right direction. Direction sentences, always follow the right direction. And scientists, the last one, scientists do many experiments. Scientists do many experiments. Okay students, you can also make your own sentences also. So now we have to do the question answers. So answer the following question that is on page number 7 from your book. Write down the question from there. Okay, here is that. So the question number 1 is on your book. What are most natural disasters related to? यानी कि कौन कौन से natural disaster किससे relate करते हैं? Most natural disasters are related to weather. Okay, this is answer number 1. Most natural disasters are related to weather, यानी कि मौसम से relate करते हैं. Now the question number 2 on your book, page number 7. What do scientists use to measure the strength of an earthquake? यानी कि earthquake जब आता है तो उसकी strength किस तरह से measure करते हैं? So the answer number 2 is scientists use Richter scale to measure the strength of an earthquake. Okay,
And next question number 3 from your book. What is a tsunami? So T is the silent, so you will pronounce it tsunami. What is a tsunami? And the answer number 3 is, यानी tsunami क्या है? A tsunami is a series of huge waves which are the result of an earthquake or वोल्केनिक इरप्शन, यानी जल्जले की वजह से या कोई आतिश विशां पड़ने की वजह से जो इरप्शन होती है उस वजह से ये सुनामी आता है. नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस दैट कॉज फ्लड्स, यानी कि सैलाब आने की क्या वजूहात होती हैं. एंड द रीजंस दैट कॉज फ्लड्स, दिस इज आंसर नंबर 4. नंबर 1 हैवी रेन्स. नंबर 2 व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो, यानी कि दरिया जब बहुत ज़्यादा भर जाते हैं. When snow melts too fast, यानी कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है. एंड नंबर 4 इज़ when a dam breaks, यानी कि जो हिफाजती बांधा होता है वो टूट जाए तो फिर फ्लड्स आ जाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक. हाउ स्ट्रॉन्ग आर द विंड्स ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो, यानी जब आंधी वाला तूफान आता है तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हो जाती हैं, यानी कितनी तेज़ हवाएं आती हैं. सो द आंसर नंबर 5 इज़ द विंड ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो can sometimes reach a speed of 300 miles per hour. Okay, 300 miles per hour speed हो जाती है. Next, the question number 6 is how do hurricanes gather heat and energy, यानी कि वो किस तरह से heat and energy इकट्ठे करते हैं और hurricanes बनता है, यानी ये वाला तूफान बनता है. And the answer number 6 is hurricanes gather heat and energy through contact with warm ocean waters. Okay, this is answer number 6. Now move the next one. This is the book work, students. The page number 2 from your book and part A. Can you help Asad arrange these words in alphabetical order? Alphabetical mean कि अकॉर्डिंग टू ABC, यानी जो ABC में पहले वर्ड आता है वो पहले आएगा और उसके बाद जो B C D E F G H इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं दैट इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सो यू हैव टू अरेंज देम. सो दिस इज पार्ट A. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अर्थक्वेक. ओके, सेकंड इज फ्लड. थर्ड इज हरिकेन. फोर्थ इज tornado, and 5 is tsunami. Right, so this has been done by the alphabetical order. So next is count the number of syllables in each of these words and write the number beside each word. So syllables mean यानी कि कितने sound आ रहे हैं. Just like you can see the word flood. So flood, 2 syllables are here. Syllables mean just like कितने pronouns आप जब एक word बोलते हो तो आपके मुंह से कितने sound निकलते हैं, is called the syllables. Just like you can see flood, earthquake, 2 syllables. Okay, hurricane, 2 syllables. Tornado, 3. Tsunami, again 3 syllables. Okay, this is called the syllables. It means कि कितने sounds आपके word pronounce करते हुए निकल रहे हैं, is called the syllables. So next one is part C. Look up the meaning of the following words. Arrange them in alphabetical order. Before you write their meanings, also mention the part of speech. Okay, you parts of speech mean कि ये noun है, verb है, adjective है, and you also have to explain the meanings. This is part C and the page number 3. This is book work, students. You have to do it on book work. Okay, quickly do it. So first word is convulsion. Okay, and the meaning is a physical disturbance. Example, earthquake, यानी कि जब मूव हो जाना, तबाही होना, फिजिकल डिस्टर्बेंस आ जाना ज़मीन में, इज कॉल्ड अ कन्वर्जन, and that is the noun. Okay, you have to make 3 columns on your book and write like this. Next is disaster. A disaster mean a state of extreme ruin, यानी कि तबाही आ जाना. A state of extreme ruin, it means this is also a disaster is a noun.
right? Next is harbor. Harbor कहते हैं, उर्दू meaning is बंदरगाह, and the English meaning is a sheltered area of coast, यानी जहाँ पर जहाज आके stay करते हैं, is called a harbor, and the harbor is also a noun. Severe. Severe is shadid, intensely or extremely, and this is adjective because this is the quality. Volcano. Volcano, a fissure in the earth's crust through which molten lava erupts. Volcano उर्दू मीनिंग इज आतिश फिशा. आपने देखा होगा इन द मूवीज के वो जो रेड कलर की आग सी पहाड़ों में से निकलती है, इज कॉल्ड एन आतिश फिशा और द volcano, and this is also a noun. Okay, you have to do this work on the book. This is book work. Draw the 3 lines and write all this work. So next one is the book work is also part A, and the page number is 4. Read the names of the following books and write each title in the correct column below. So there are two options. First one is fiction and second one is non-fiction. So you know what is the difference between the fiction and the non-fiction? Fiction mean जो के non-fiction mean जो reality based stories होती हैं, just like The Lion and the Mouse, A History of Pakistan, Atlas of the World, Social Studies. And fiction mean जो दास्तान, उर्दू मीनिंग इज दास्तान, यानी कि जो फैंटेसीज होती हैं, जो खुद से स्टोरीज बनाई होती हैं, जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जस्ट लाइक द जायंट एंड द प्रिंस एंड अली बाबा एंड द 40 थीव्स, सिंदबाद द सेलर. दीज आर ऑल फिक्शन, यानी कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड द फिक्शन and those based on the reality is called the non-fiction. Okay, this is the difference between them. So you have to identify that which are the fiction stories you have to write in this column and which are the non-fiction you have to write down in this column. Okay, so first of all we will write the fiction. So first story is Ali Baba and the 40 Thieves, Sindbad the Sailor, The Giant and the Prince, Science for Beginners, and non-fiction is The Lion and the Mouse, A History of Pakistan, Atlas of the World, and Social Studies Book 5. Okay, clear? Now the next part B is write long term. Read the text given in this unit again. Notice the contraction used in this unit and write their longer terms. Okay, you can see the short term आपने देखा होगा that we always use in the when we chat someone or when we conversate with someone. So we will use short form of verbs, and that especially happens when we do the chat someone. Okay, just like you can see in your book, that is doesn't, and doesn't, the long term of doesn't is does not. You have to write down does not in front of the blank space. Can't is cannot. It's is it is. That's is that is. Will is we will. Let us. Here is. And last one is what is. Okay, this is the long form and the short form has been written on your book. So the next one is part C, and describe the sound. So you just have to pronounce these words. The first one is, this is the part C on the page number 9. You can see it on your book. Here is that. Okay, first one is describe the sound. Splash, clink, rustle. So the T is silent here. Rustle, whistle. Again T is silent. Blares and roars. Okay, these are the sound. So we have completed our chapter. We have completed our unit number 1. You have to learn it. So take care and Allah Hafiz.